जय सिया राम। स्वामी रामानंद दास महाराज, हिंदू धर्म रक्षा मंच और मेरा आश्रम बानारहाट चाय बागान टी गार्डन के अंतर्गत वर्तमान है। और सनातन धर्म तराई डुआर्स जो उत्तर बंगाल नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, 25 सालों से निरंतर सनातन धर्म की रक्षा और विशेषकर जनजातियों में मतरांतरण, लव जिहाद, भूमि जिहाद, इस सारा चीज़ होता है। घर वापसी का काम करता हूँ और हिंदू समाज के लिए कभी भी किसी भी समय अगर आपद विपत आता है तो मैं सुरक्षा के लिए खड़ा होता हूँ। आपने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं बांग्लादेशी और प्रथम तो जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था इन आतंकवादी जिहादी इस्लामी शक्तियों के द्वारा बड़े पैमाने पे, तो विशेषकर बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, रामकृष्ण मिशन भी है, इतनी इंटरनेशनल संस्थाएं, अनुकूल चंद्र जी का जय गुरु है, यानी काफ़ी संस्थाएं हैं, हिंदू संस्थाएं। कहीं से भी कोलकाता दक्षिण बंगाल कहा जाता है, उत्तर बंगाल मालदा से इधर, और सिक्किम चाइना का बॉर्डर है, फिर आसाम का है, फिर जलपाईगुड़ी से सटा हुआ फुलबाड़ी बॉर्डर है, हल्दीबाड़ी का 3 बीघा कॉरिडोर है, चेंगरा बांधा कुछ बिहार से बॉर्डर सटा हुआ है। तो देखा गया यहाँ पे विरोध नहीं हो रहा है, तो संतों के द्वारा, संत समाज के द्वारा हर स्टेट से मुझे फ़ोन किया जा रहा था, महाराज जी क्या बात है, आप भी चुप बैठे हैं। तो हम लोगों ने अपने आश्रम से रामलीला मैदान, हनुमान मंदिर जो हमारा पूर्ण घाटी है, वहाँ से परमिशन लेके, अब परमिशन भी नहीं दिया जा रहा था, बता रहा हूँ, ममता सरकार के द्वारा, तो फिर भारत माता पूजन माध्यम नाम रख के और उसी में बैनर बांग्लादेश विरोध का पूर्ण रूप से ये रखे, जुलूस में लिखा गया हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो। और प्रायः 500,000 की संख्या में हम लोगों ने उस समय विरोध किए और उसका परिणाम हुआ, वहाँ पे हिंदू जागे। उसके बाद में अन्य संगठनों ने प्रदर्शन का शुरुआत किए और हमने जो मांग किया था बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, ये आवाज़ बुलंद किए थे। और ये वास्तविक हुआ कि उस समय बांग्लादेश के सरकार के भी पास और अपने भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी स्थानीय मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाया था और ये आवाज़ कहीं ना कहीं सफल हुआ और थोड़ा सा वहाँ पे अत्याचार कम हुआ था। हमारे जो बांग्लादेश के जो एडवोकेट हैं और वहाँ जो हमारे हिंदू समाज अल्पसंख्यक हैं और चिन्मय प्रभु को जो अरेस्ट किया गया था राष्ट्रद्रोह के मुकदमे पे, तो हमारे रविंद्रनाथ घोष जी से बातचीत हुई रांची की भी बैठक में, और हमने पूर्ण जो रविंद्र घोष जी को आश्वासन दिए क्या हम जहाँ तक प्रयास होंगे, हमारे जितने भी संगठन हैं आपको वहाँ ले जाएंगे और उच्च स्तर से हमारे भारत सरकार के द्वारा आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा और वहाँ के हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा, ये आश्वासन मैंने दिया था। और आज भी हम लोग जो गोवा की बैठक में रविंद्रनाथ घोष जी ने उस बात को रखा और मैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को जो भी दिए जाने वाली सुविधा है, आज वहाँ हमारे हिंदू अपनी भूमि पे बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, वहाँ बौद्धिज्म सुरक्षित नहीं है, वहाँ क्रिश्चियनिज्म सुरक्षित नहीं है, वहाँ जो जनजाति पहाड़ पे हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, आज वो यहाँ पे फल रहे हैं, फूल रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के संग अन्याय हो रहा है, तो निश्चित यहाँ के अल्पसंख्यक नहीं है, ये बहुसंख्यक हो चुके हैं। इनकी हर सुविधाएं बंद होना चाहिए, इनको शिक्षा देने के लिए अब बांग्लादेश को दिए जाने वाली हर सुविधा, अब प्रत्येक बॉर्डर को जहां नदी है, नाला है, उनको भी सील होना चाहिए। और व्यापक मात्रा में हमारे जलपाईगुड़ी से गाय की भी सप्लाई, तो गाय कैसे बॉर्डर पार करता है, निश्चित ही क्योंकि बॉर्डर पे आर्मी है, सैनिक हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, अजित डोभाल जी को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या वो ढूक के बॉर्डर क्रॉस करके इस्लामिक कैसे आते हैं। जैसे बता रहा हूँ 25 साल का अनुभव, जलपाईगुड़ी का जो माल बाजार महकमा है, तेसमिला गांव जो राजवंशी क्षेत्र है,
वो धीरे धीरे इतनी पॉपुलेशन हो गई, महाकाल मोड़ जो हिंदू मंदिर के नाम से था उसको मस्जिद मोड़ में कन्वर्ट कर दिया गया। अलीपुरद्वार जिला अभी वर्तमान में है, जहाँ के सांसद मनोज तिग्गा जी हैं, उनके ही बगान में हिंदू को रेप किया गया, मुसलमान को कुछ नहीं किया गया। उनके ही परिवार में नागरा काटा में उनकी ही कुल की अंबिका 12वीं की छात्रा को रेप किया गया। आंदोलन भी हुआ, एफआईआर भी करवाए, परंतु उनको अभी तक फांसी नहीं हुआ। ऐसे अनगिनत शिशुवाड़ी इलाका पकड़ा जाए तो ये एक नंबर पाकिस्तान है, जहाँ से हर गतिविधि हिंदू लव जिहाद, हिंदू को काटना यानी मॉब लिंचिंग सब चलता है। और ये सारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन को, एसपी को, डीजीपी को सब मालूम है, यहाँ तक ममता गवर्नमेंट को भी मालूम है। फिर भी इस पे अगर आवाज़ उठाते हैं, ऐसा कहा जाए तो 300-400 लड़कियों का अभी तक रेप, बलात्कार 5 साल की 10 साल की बच्चियों को हुआ है, जिसका अभी तक कोई फांसी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बहुत दुख होता है मुझे, और उसमें से कानूनी कार्रवाई करते हैं, सब करते हैं, परंतु फांसी नहीं मिलता है, ये हमें दुख है। ये कि ये जो हो रहा है ये इंटरनेशनल मुद्दा है, और इसको भारत सरकार को यानी संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए। जितना मॉब लिंचिंग, जितने भी बांग्लादेशी रातों रात आते हैं और 2 बजे 3 बजे रात को बांग्लादेश से ढुकते हैं, फुलवाड़ी इलाके से 24 जलपाईगुड़ी के 3 बीघा जो क्षेत्र है वहाँ से ढुकते हैं, कभी हिजरे के रूप में, कभी भिखारी के रूप में। और ये लोग पूर्ण रूप से हिंदुओं को किडनैपिंग करते हैं, लव जिहाद करते हैं और मॉब लिंचिंग भी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस चीज़ को खुलेआम यानी हमारे भारतीय के एजेंसियों को इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको जांच करना चाहिए। संपूर्ण जलपाईगुड़ी में मैं कहता हूँ, जलपाईगुड़ी खास एक, जैसे अभी कोलकाता की चपेट है मुर्शिदाबाद, आने वाले दिन में जलपाईगुड़ी मुर्शिदाबाद बनने वाला है, ऐसा भयभीत है हिंदू समाज। आज वहाँ की चाय बागान की लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को, बंगाली लड़कियों को लव जिहाद के मॉब लिंचिंग होता है। लड़की कब गायब होती है, कहाँ जाती है, कोई पता नहीं। और रविंद्र घोष जी को वो इंग्लिश में स्पीचिंग करते हैं, बंगला में बोलते हैं और हिंदी नहीं जानने के कारण उनको मैं पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे, भारतवर्ष पे कहीं भी आते हैं, मैं समझा के हिंदी में उनको उनकी बातों को ट्रांसलेशन करके समझाता हूँ। जलपाईगुड़ी की बॉर्डर के विषय में बता दे रहा हूँ। जलपाईगुड़ी जो स्टेशन एनजीपी है उससे सटा हुआ फुलवाड़ी बेलाकोबा है बांग्लादेश बॉर्डर, वहीं से 30-40 किलोमीटर दूरी पे 3 बीघा सीमाना है बॉर्डर। फिर वहाँ से आप कुछ बिहार आ जाइए तो कुछ बिहार से सटा चिंगरा बांधा बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर। इधर आसाम से सटा हुआ बांग्लादेश बॉर्डर है। फिर बिहार से किशनगंज सटा हुआ बॉर्डर है। कहा जाए जितने भी बांग्लादेशी आते हैं, जितने भी कांड घटते हैं, ओपन इन लोग को सहायता, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकी एवरीथिंग यानी इंद्रवास, इनको वोट की सुविधा ममता सरकार दे रही है। ममता सरकार की पुलिस का पूर्ण रूप से सहयोग है। और जब कोई ये मॉब लिंचिंग करते हैं, लव जिहाद करते हैं, ज़मीन जिहाद करते हैं, अगर उनके विरुद्ध कोई एफआईआर, कोई ये किया जाता है तो ना इसको इंटरनेशनल मीडिया में वायरल किया जाता है। और स्थानीय मीडिया चैनल जो भी हैं उसमें रिपोर्टर इन्हीं जिहादी लोगों का ही रिपोर्टर रहते हैं, इन्हीं का भी चैनल रहते हैं। कुछ क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो चैनल चलाते हैं, तो वो बस वहीं तक दबा के रख दिया जाता है। यानी जो भी घटनाएं वहाँ के क्राइम घट रहा है और पूर्ण रूप से सहयोग पुलिस प्रशासन द्वारा रहता है और बंगाल सरकार द्वारा रहता है इसका संरक्षण, यानी पूरी जिहाद का, जिसके कारण से बंगाल में आज हिंदू मारे जा रहे हैं। और इस्लाम अगर वहाँ पे खुल के बोल रहा है, जैसे कोलकाता का फिराद हाकिम, क्या यहाँ अभी हम ये हैं, हम बहुत संख्या हो जाएंगे तो मिटा देंगे, तो ये खुला नज़र आ रहा है, क्या सर चढ़ के बोल रहा है। और आपको बीच का ही घटना बता दूँ, ये आपकी जून है ना, जून महीने, मई महीने की 16 तारीख को जब पूरे देश में वक्फ बोर्ड के नाम पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कभी जलपाईगुड़ी में वक्फ बोर्ड क्या है नहीं है वो लेना देना नहीं जानते थे, परंतु व्यापक मात्रा में वक्फ बोर्ड को लेकर भी ये किया। और विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल का कार्यकर्ता बानाहाट ब्लॉक का स्थानीय
रितेश महतो जी को, उसके माँ बहन को घर से निकाल के उसको मस्जिद में ले जाके अंजुमन कमेटी ने लखीपारा चा बागान, जो पूर्व भाजपा के सांसद जॉन बारला जो है उस बागान में, वो उसी के मस्जिद में ले जाके मारा पीटा 2 बजे रात को। और बेचारे को केवल उसने लिखा क्या, जैसे मुर्शिदाबाद में मुसलमान काट रहे हैं तो क्या वो मुस्लिम नहीं थे, क्या वो आतंकवाद नहीं है बांग्लादेश जैसा, बस वो आतंकवाद लिखा, उसको लेकर रितेश को मारा पीटा। इसकी सूचना मैंने बजरंग दल हिंद के द्वारा थाने में FIR कॉपी करवाए हैं, वो भी है मेरे पास। माननीय वहाँ के सांसद जी का, जो मनोज तिग्गा जी का नाम बताया, उसको भी कंप्लेन किया, परंतु इसको इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनाया गया। लड़के को डरा धमका के बानाहाट IC विराज मुखर्जी ने वीडियो को डिलीट करवाया, प्लस लड़के ने MP साहब को बोला तो MP साहब के विरोध में उसी मुस्लिम कमेटियों ने फिर कहा वो क्या तुम MP के विरोध में बोलो। यानी देखा जाए किस प्रकार से, अगर नहीं बोलते हो तो तुम्हारा हत्या कर दिया जाएगा, मर्डर कर दिया जाएगा। साफ है क्या इंटरनेशनल मुद्दा नहीं बनता है, उसको दबा दिया जाता है पैसा देके, और ये सहायता पुलिस प्रशासन करती है बंगाल की और सरकार। स्वामी रामानंद दास, इन सारी जो विषय को लेके जो है समस्याएं जो है, मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो विदेश के जो अन्य सुदूर देशों में जो हमारे हिंदू रह रहे हैं, उन सभी से मेरा आह्वान है, निवेदन है, और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो समस्याएं हमने अभी बताए, ये केवल भारतवर्ष के एक जलपाईगुड़ी का मुद्दा नहीं है, ये सनातन का पूरे विश्व का मानवता का मुद्दा है। और आज जो वहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा है, और हम अपने माध्यम से, कथा के माध्यम से गरीब अपने हिंदुओं को स्कूल में सहयोग करते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको सहायता करते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है सहायता करते हैं। परंतु मेरे पास आर्थिक उतना मजबूती नहीं है, मैं संपन्न भी व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु इंटरनेशनल जितने हैं देश में रहने वाले हमारे सनातनी हिंदू या अन्य देश, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जलपाईगुड़ी की जो समस्याएं हैं, बॉर्डर की मॉब लिंचिंग की, और जो प्रशासन बंगाल का ये है, आप सभी अपने सहयोग से उस क्षेत्र को, वहाँ के सनातनी हिंदुओं को सुरक्षा दे, तन से, मन से, धन से, किसी चीज़ से भी सहयोग दे। और कृपया आप सभी से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि आप उन्हें सुरक्षा कवच करें। ये क्राइम को लेके जितनी क्राइम घट रही है बंगाल में या बंगाल से जितने भी ज़िले में, तो स्नेह ढाल जी के साथ हम लोग मिल के इसको इंटरनेशनल रूप से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा रहे हैं और सहयोग होके इस काम को कर रहे हैं। और ढाल जी का बहुत बड़ा, ढाल जी के सहयोग से रविन्द्रनाथ घोष जी को भी बहुत सहायता मिल रही वहाँ के हिंदुओं को, और हम आशा करते हैं कि ढाल जी निश्चिंत ही इस कार्य को, इस जो संवेदनशील बहुत संवेदन मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे उठाएंगे, और यही आशा है। स्वामी रामानंद दास। जय तु जय तु।